दोस्तों नमस्कार। मैं जगन्नाथ गौतम सियासत हिंदुस्तान यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हर साल बैसाखी आती है और हम सब मनाते हैं, लेकिन उसके बावजूद देश के या पश्चिम उत्तर भारत के बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं है कि बैसाखी का इतिहास क्या है और इसका महत्व क्या है। इसी जानकारी के लिए मैं आज आपसे इस मुद्दे पर बातचीत कर रहा हूँ। दोस्तों, बैसाखी बैसाख जो देसी महीने हैं बैसाख में पड़ती है और अंग्रेजी महीनों के लिहाज से हम कहें तो ये 13 या 14 अप्रैल को पड़ती है और इस दिन गजेटेड हॉलीडे होता है। हरियाणा, पंजाब और यूटी चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश, इसके अलावा मैं अब आपको डिटेल में इसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। दोस्तों, बैसाखी की धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व दो कारणों से है। खालसा पंथ की स्थापना। दोस्तों, 1699 में इसी दिन सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी ने आनंदपुर साहिब में खालसा पंथ की स्थापना की थी। उन्होंने पंज प्यारों को अमृत छकाकर अन्याय के विरुद्ध लड़ने वाले योद्धाओं की एक फौज इसी दिन तैयार की थी, यानी इसी तारीख को तय की थी। और आपने देखा है कि इस फौज ने कितने कितने बड़े कारनामे किए हैं देश की आज़ादी को बनाए रखने के लिए, देश की आज़ादी के लिए और देश की सीमाओं के लिए। गुरु गोविंद सिंह के इन फौजियों ने हमेशा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। दोस्तों, गुरु गोविंद सिंह की इस फौज के योद्धा, उनकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम है। दोस्तों, इसके अलावा रबी की फसल का उत्सव भी होता है। बैसाखी के आसपास किसानों की फसल पककर तैयार हो जाती है। किसानों के लिए ये फसल पकने की खुशी का दिन होता है। लोगों के घर, किसानों के घर फसल आती है जिसे बेचकर वो बहुत खुश होते हैं, उनकी जेबों में पैसा आता है। बच्चों के लिए कपड़े खरीदना, नए नए सामान खरीदना, यानी ये बहुत खुशी का मतलब होता है। जब पूरे साल जेबों में पैसा नहीं होता है तो बैसाखी के अवसर पर, क्योंकि किसानों की फसल पक कर तैयार हो जाती है और जब उसे बाज़ार में बेचते हैं तो हज़ारों लाखों रुपया उनकी जेब में आता है, जिससे वो हर परिवार के लिए कपड़े, बच्चों की सब पूरी इच्छाएं पूरी करते हैं। चाहे उनके लिए बाइक खरीदनी है, चाहे गाड़ी खरीदनी है, चाहे मकान बनवाना है, तो उस लिहाज से बैसाखी का बड़ा महत्व है। दोस्तों, पंजाब और हरियाणा में किसान अपनी मेहनत का फल देखकर जट्टा आई बैसाखी के नारों के साथ भंगड़ा और गिद्दा करते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने शुरुआत में भी बताया, बैसाखी हर साल सौर नंबर्स के आगमन पर मनाई जाती है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार बैसाख माह में, और यदि जैसा कि मैंने शुरू में कहा तारीख की बात करें तो ये अक्सर 13 या 14 अप्रैल को पड़ती है। साल 2026 में, यानी इस साल भी ये 13 अप्रैल की बजाय 14 अप्रैल को मनाई जाएगी। दोस्तों, किन किन प्रदेशों में मुख्य रूप से मनाई जाती है, हम ये भी आपको बताना चाहते हैं। यूँ तो यह पूरे उत्तर भारत का त्यौहार है, लेकिन इसके रंग यहाँ सबसे गहरे होते हैं। पंजाब और हरियाणा, यहाँ ये सबसे बड़ा त्यौहार है। दिल्ली, सिख और पंजाबी आबादी के कारण दिल्ली में भी बैसाखी की धूम रहती है। हिमाचल प्रदेश, दोस्तों, हिमाचल में भी बड़ी तादाद में पंजाबी बसते हैं, सिख बसते हैं, इसलिए हिमाचल में भी बैसाखी बड़े जोश खरोश से मनाई जाती है। लेकिन हिमाचल प्रदेश में इसे बैसाखी के साथ बिशु के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, इसी तरीके से उत्तराखंड, यहाँ इसे बिखौती उत्सव के रूप में मनाया जाता है। बिखौती कहो, बैसाखी कहो या बैसाखी कहो, एक ही बात है। लेकिन दोस्तों, उत्तराखंड में भी बैसाखी धूमधाम से मनाई जाती है। इसके अलावा जो मैं आपको और जानकारी देना चाहता हूँ कि बैसाखी पर मुख्य रूप से पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में राजपत्रित अवकाश यानी गजेटेड
हॉलीडे होता है। इसके अलावा दिल्ली और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में भी सरकारी कार्यालयों में, स्कूलों में और कार्यालयों में छुट्टी रहती है। तो दोस्तों, ये मैंने बैसाखी के ऊपर आपको छोटी सी जानकारी देनी चाहिए और मुझे लगता है कि एक बेहतरीन जानकारी है। जिन लोगों को ये पता नहीं होगा कि वे बैसाखी का इतिहास क्या है और ये कब से मनाना शुरू हुई, तो दोस्तों अपने देश के इतिहास और तीज त्योहारों के बारे में हम सबको मालूम होना चाहिए। देश के हर नागरिक को पता होना चाहिए, विशेषकर हमारे यूथ को, युवाओं को, या जो नए बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे हैं उनके लिए महत्वपूर्ण जानकारी साबित होगी। और जिन लोगों को आज तक बैसाखी का इतिहास पता नहीं था, उनको भी हमारे इस वीडियो के माध्यम से बैसाखी पर्व के बारे में बेहतरीन जानकारी मिल जाएगी। तो दोस्तों, हम नए नए विषय लेकर आपके सामने आते रहते हैं, तो देखते रहिए सियासत हिंदुस्तान। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। तो दोस्तों, इतना काम आप जरूर करें कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने मित्रों के साथ शेयर भी करें, बेशक 5 लोगों को ही करें। तो दोस्तों, देखते रहिए सियासत हिंदुस्तान। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। धन्यवाद।